बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की। उसमें बहुत सारे सवालात आए, लोगों ने पूछा जी ये कैसे होता है, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लोग आते हैं, कैसे अकाउंट खुलता है, बहुत सारी। इसके हम दो पार्ट में वीडियो को बनाएंगे। एक पार्ट होगा जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कोलैप्स कैसे करती है, ऊपर कैसे जाती है, इसमें कैसे काम होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसका सिस्टम कैसे चलता है, इसके ऊपर होगी। और एक वीडियो होगी जिसमें आम बंदा यहाँ पे अकाउंट कैसे खुलवा सकता है और ज़ीरो से लेके एंड तक वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है। ये तो सारी वीडियो इसके पर ये बेस करेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाम। मेरा नाम जिब्रान सरफराज है और हम अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग हॉल के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ये ज़रा अपना जिब्रान भाई ये बताइए कि बीच में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी और लोगों का पूरा भरोसा जो है ना स्टॉक एक्सचेंज से उठ गया था, और उसमें ज़रा आप लोगों को बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज क्यों गिर गई थी और अभी स्टॉक एक्सचेंज दोबारा से स्टेबल क्यों हो रही है, डॉलर के साथ इसका क्या ताल्लुक है। ये थोड़ा लोगों को थोड़ी इसकी टेक्निकलिटीज़ ज़रा थोड़ा समझाएं। जैसा कि आप देखा कोविड के बाद जो है वो लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड सबका जो है वो चेंज हो गया था। जिस तरह कोविड पे जो प्राइसेस ऑयल के तकरीबन माइनस नेगेटिव भी चली गई थी, इसके बाद जैसे ही आपका पूरी दुनिया खुली है तो उसके बाद जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन $130 $35 पर बैरल तक पहुंच गए थे। इसके साथ साथ जब हमारी इंपोर्ट बंद थी कोविड के सीज़न में, इसके बाद जब दुनिया खुली तो जो हमारी इंपोर्ट भी बढ़ गई, और इसके बाद रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम आया था इसकी वजह से क्राइसिस आया था। जो आप देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस, डॉलर के प्राइसेस, फर्टिलाइज़र के प्राइसेस, इवन एवरीथिंग, मतलब सुई से लेके जहाज़ तक की जो चीज़ें हैं वो तकरीबन बढ़ गई थी। तो इसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज पे भी आया था कि स्टॉक एक्सचेंज भी तकरीबन काफ़ी टाइम से ज़वाल का शिकार थी। इसकी जो आप जिस तरह देखें कि IMF से जो मेन मसला जो है स्टॉक एक्सचेंज, अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में बात करें तो IMF के साथ था। तो IMF ने जो है जो $1.2 बिलियन की जो किस्त देनी थी, तो उसके लिए काफ़ी टाइम 6 से 8 महीने तकरीबन ये मामला चलते रहे कि मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस तरह अब जो है जाके जो है अगस्त में जाके अब ये फाइनल ये है कि इस महीने जो है अगस्त के एंड में जो है हमें जो है कैश मिल जाएगा जो है IMF के थ्रू। इससे एक चीज़ तो पॉजिटिव ये है कि हम जो मुल्क डिफ़ॉल्टर की तरफ जा रहा था, जो बातें रूमर सर्कुलेट कर रही थी, वो चीज़ IMF के पेमेंट देने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं जैसे कि UAE है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है और दीगर ममालिक हैं, तो उनसे भी जो पैसा आना जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छा बात है कि जो डॉलर का जो मसला है वो थोड़ा रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो काफ़ी टाइम से जो डॉलर इतना पाक रुपये से इतना अंडर प्रेशर था, उसमें भी थोड़ी आप देखें इस न्यूज़ के बाद रिकवरी आना शुरू हो चुकी है। और ऑलरेडी इतनी डेप्रिशिएट हो गई थी मार्केट के, अब पोटेंशियल थी कि मतलब जो यहाँ से रिकवर होना अब ड्यू था। अब जैसे जिस तरह अच्छी खबर आना शुरू हुई हैं, डॉलर के प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गए और आपके जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो $90 के अंदर चले गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि अब जो आने वाले दिनों में जो पेट्रोल प्राइसेस हैं मज़ीद नीचे हो जाएंगे। सही। अच्छा, ये बताइए कि क्रिप्टो और स्टॉक एक्सचेंज का कोई ताल्लुक है आपस में, क्योंकि क्रिप्टो भी दुनिया में बहुत गिर गया और क्रिप्टो के अंदर ही बहुत ट्रेड हो रहा है। तो क्रिप्टो अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना लोगों के लिए ज़्यादा आसान है। उसकी ऐप बनी हुई है, आपको कहीं नहीं जाना, आप घर बैठे हुए ही उसको जो है आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और मेरे सामने लोगों ने उसके पैसे कमाए हैं और उससे अर्निंग की है बहुत बड़ी बड़ी भी। लेकिन अभी बीच में ये भी रूमर था कि क्रिप्टो भी फेक है और स्टॉक एक्सचेंज में लगा दो तो डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो इसका क्या आप जवाब देंगे कि दोनों का कोई लिंक है आपस में, या ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है इससे भी कोई असरात हुए हैं? तो ये ज़रा थोड़ी चीज़ें लोगों को क्लियर करें आप। देखिए, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैपिटल मार्केट है, उसमें शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, और जो क्रिप्टो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो है करेंसी है, वो रुपये के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल होती है। सही, ठीक हो गया। रुपए के जो है अगेंस्ट इस्तेमाल होती है। सही है। तो अब देखें पाकिस्तान में जो है मेरे ख्याल से अभी ये जो क्रिप्टो है वो लीगल नहीं है और इस पर जो है अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस पर भी एक तरह से रिस्क है। जिस तरह जिसने अर्ली स्टेज में एंट्री की है तो उसके लिए तो अच्छा है, क्योंकि आप देखें इसमें फ्लक्चुएशन कितनी $60,000-70,000 तक चली गई थी, इसके बाद तकरीबन $40,000 $28,000 तक भी तकरीबन आ चुकी थी। सही है। तो इसके जो प्राइसेस है वो भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जो है इतनी अवेयरनेस नहीं है, और बल्कि यहाँ पे भी लीगलाइज
लीगलाइज भी नहीं हुई, तो जब तक ये लीगल नहीं होते जब तक तो हाथ नहीं डालना चाहिए। हाथ नहीं डालना चाहिए। तो अभी जो जंग वगैरह जो मुल्कों में चल रही है, इसका भी इम्पैक्ट आता है हमारे स्टॉक पे या नहीं आता? जाहिर सी बात है कि जब जंग जैसी सूरत हाल होती है तो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो पेपर करेंसी से पे वो जो उसको ज़्यादा सेफ समझते हैं कि जो कॉमोडिटी प्राइस है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो स्टॉक एक्सचेंज में जाहिर सी बात है जहाँ जंग का इम्पैक्ट क्योंकि जंग से नुकसान ही है तो काफ़ी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, इसकी जो ऑपरेशन है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, तो इकोनॉमी नीचे आती है, इकोनॉमी का जो इंडिकेशन है, तो स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल फ़र्क पड़ता है स्टॉक से। अभी आप क्या देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर क्या है अब? देखिए स्टॉक में अगर हम तरीके से काम करें, बिल्कुल एक पेशेंस से काम करें तो हम पैसा बना सकते हैं। अब वेट करें कि जब सब लोग बेच रहे हों, जैसे वॉरेन बुफे का जो है कोट है कि जब भी मार्केट गिरे तो आप लें, जब मार्केट बढ़ जाए तो बेच दें। तो जो थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, और वो अपना पैसा जो है मल्टीपल्स मतलब किस तरह सेविंग करना चाहिए, एक प्रोफेशनल ब्रोकर के साथ आप ज्वाइन हो जाएं और इसके बाद जो है आप तरीके से अपना जो सेविंग है उसको इन्वॉल्व करें जो है मार्केट में, तो आप पैसा बना सकते हैं। और बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि ये चीज़ फाइनेंशियल मार्केट है और फाइनेंशियल मार्केट में आपका जो कि आप कोशिश करें कि कम से कम स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब आप सीख जाएं तो मज़ीद फिर इन्वेस्ट करें। एक साथ जो है अपना सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालें ताकि कभी कुछ बास्केट गिरे तो सब अंडे आपके टूट जाए। तो ये आम बंदे का वैसे यहाँ पे अंदर आना जाना ये सब चीज़ें आसान है या कोई इसके कोई प्रोसेस होता है वैसे कोई? बस एक आप कोई भी ब्रोकर के साथ एफिलेट हो जाएं, इसके साथ फिर आप अपना जो अकाउंट वगैरह खुलवा के फिर आप अपना जो है इनके साथ एक्सेस कर सकते हैं। चलिए वो हम आपसे एक दूसरी वीडियो के अंदर ही पूछेंगे, लेकिन ये है कि वैसे जितना भी, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी कि स्टॉक एक्सचेंज में आना आसान है, यहाँ पे अकाउंट खुलवाने का कोई प्रोसेस है, और इस बात की कैसे निशानदेही होगी कि भाई ये ब्रोकर जो है हमें फ़ायदा देगा और ये ब्रोकर हमें जो है हाथ साफ कर जाएगा? नहीं, देखिए जितने भी ब्रोकर्स हैं वो आपके जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है उस पर लिस्टेड भी हैं और वहाँ से रजिस्टर्ड भी हैं। तो बस पहले आप वेरीफाई कर लें। तकरीबन जो भी ब्रोकर्स हैं सारे वेरीफाइड ब्रोकर होते हैं, मतलब आप उसको इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। देन फ़ायदा वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके जो परचेज़ और सेल करने में सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बाकी डिसीजन का काम आपका खुद का है, पर्सनल है, तो वो उनका ब्रोकर से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कितने इन्वेस्टमेंट करते हैं, कब करते हैं, कहाँ एंटर होते हैं, कहाँ एग्जिट होते हैं, इट्स योर पर्सनल डिसीजन। तो ब्रोकर जैसा है, आप समझे पोस्टमैन है, तो आपका जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैसला हमने खुद लेना है। सही हो गया। तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह क्या होती है इसकी? स्टॉक एक्सचेंज कब ओपन होता है मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के साथ ये कब जुड़ता है, कब ये सस्पेंड हो जाता है, क्या सीन होता है इसका? सर ये तकरीबन 5 डेज़ अ वीक होता है और मंडे टू थर्सडे जो है 9:30 to 3:30 होता है। और जो फ्राइडे के दिन 2 सेशन होते हैं, 9:15 से तकरीबन 12 बजे तक होता है, फिर नमाज का ब्रेक होता है, फिर वो 2:30 से 4:30 तक दो ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अच्छा, मिनिमम कितने पैसों से आम इंसान, जैसे मैं कुछ नहीं जानता, मिनिमम कितने पैसों से वो यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकता है? सर ये तो अगर मिनिमम तकरीबन 5,000 तो होने चाहिए, मतलब इस अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ अनलिमिटेड आप जितना पैसा रखना चाहें। अच्छा, इसमें आपका ये कि आपका फाइलर होना ज़रूरी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो अपने फाइनेंशियल मैटर के हिसाब से जो है वो सबका अपना अपना अलग होता है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। कितनी उम्र है पहले तो ये बता दें आप? मेरी उम्र है अबाउट 76 की है। 76 की हो गई है माशाल्लाह जी, से। माशाल्लाह देखें ना आपको नज़र का कोई चश्मा लगा है और हेल्दी आप मुझे नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप भी ट्रेडिंग करवाते हैं लोगों को? मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, खुद भी और कराता भी हूँ। तो आजकल के हिसाब से कौन से ऐसे जो है कंपनीज है जिसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? चले 3 कंपनियों के नाम लें। ऐसे लकी सीमेंट है, अच्छा, पाकिस्तान अटक रिफाइनरी है, हाँ, और OGDC है, इनमें और PSO है। कितना कितना पैसा लगाते हैं? आम बंदा है उसके पास पैसा नहीं है, कितना कितना पैसा लगाए? बस 1-2 लाख रुपया भी लगाओ तो भी काम चल सकता है। कितना टाइम के लिए? हाँ, कितना बस टाइम तक? 1-2 महीना। 1-2 महीना लगा दे तो वो लाख का कितना बन जाएगा? लाख का 1,10,15,000 बन सकता है, बन जाएगा इंशाल्लाह। साल के लिए लगा दे तो? साल के लिए लगा, अगर यहाँ तेजी मंदी अक्सर होती है। हाँ हाँ, ये भी तो हुआ है ना, लाख वाले के भाई कह रहे हैं 25,000 में। नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। अच्छा, लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर करें ना कि लोग ये समझते हैं कि पैसे लगा दिए तो बस अब जो है मैं वो ड्रामा देख लेता हूँ हुमायूं सईद का, तो कह रहा है बस वो कोई अच्छी आइटम हो उसकी रिसर्च कैसे होगी? एक मिनट आपसे ही पूछता हूँ, एक मिनट। तो आप ये बताएं कि एक आम बंदा जैसे आया उसको कुछ नहीं पता, तो वो कैसे पता करेगा कि ये जो है इसमें खर्चा करना है, इसमें लगाना है, नहीं लगाना? अगर आम आदमी ना आता है तो अगर इन्वेस्टमेंट की आइटम में जो खरीदे जिसमें डिविडेंड आता है तो
ऊपर नीचे तो होती है। अक्सर हम लोग डिविडेंड वाले शेयर लेते हैं, उसमें हमारी इसमें कामयाबी है। तो जी ये थी वीडियो जिसमें जिब्रान भाई ने हमें सारी इंटरनेशनल मार्केट में अप डाउन कैसे होती है, पैसे की कदर ऊपर कैसे जाती है, नीचे कैसे आती है, ये सारी अपडेट जो है उन्होंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दी हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया आप लोगों को कि इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। 2 पार्ट के इसलिए मैंने बनाए हैं कि ताकि आप लोगों को सेक्शन में समझ में आ जाए कि किस तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट खुलवाया जाता है और उस प्रोसेस को कैसे लेके चला जाता है और एक आम बंदा कैसे यहाँ पे आ सकता है। एक सेक्शन तो ये है। दूसरा सेक्शन जो कि ये है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर भी जाती है, इसमें नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जंग चल रही है तो उसका इम्पैक्ट आपके स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे आता है, पैसे की कदर ऊपर नीचे कैसे होती है, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर आपको बताने की कोशिश करी है। स्टॉक एक्सचेंज देखें, आप लोग आएँ तो ये हुमायूं सईद का ड्रामा देख के मत आइएगा कि आप रातों रात जो है अरबपति बन जाएंगे और सुबह जो है आपके पास रोज़ राइस खड़ी होगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। ये मैं आप लोगों को बहुत क्लियर बता देता हूँ। लेकिन ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी आम बंदा यहाँ पे आ सकता है। सिर्फ हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है कि आप यहाँ पर कैसे आएँ। थोड़ी सी रिसर्च करें, यूट्यूब वीडियोस देखें, यहाँ पर आएँ, लोगों से मिलें, थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ें इसके बारे में ना। आप पढ़ेंगे तो आप इन लोगों तक पहुँच जाएंगे जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। प्रॉपर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है उसमें फ़ैसला आप ही का होगा। कब वो मार्केट के बारे में आप अगर मार्केट की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको पता होगा कि मार्केट कैसे चल रही है, मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। ये सब चीज़ें मिलकर ये फैसला करती है कि मार्केट जो है अभी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। जैसे पिछले दिनों में मार्केट बहुत डाउन थी, लेकिन अब राइट नाउ जो है वो मार्केट जो है दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। डॉलर नीचे आ गया है, पैसे की कदर थोड़ी सी बेहतर हो गई है, पेट्रोलियम की भी थोड़ी सी मसनूआत जो हैं वो थोड़ी सी नीचे आ रही हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। अल्लाह करे कि ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रहे। और ये पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये सारा ये हम लोग ये खड़े हुए इस जगह को बोलते हैं रिंग। आज मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल बाकी भी इसकी बताता हूँ। और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।